पिछले 8-9 दिनों से सभी काश्तकारों ने यहाँ कलेक्ट्रेट के समक्ष रखा है। चाहे अवैध मोगों को बंद किया जाए कर आज मैं पूर्व विधायक अभिषेक मोटोरी आया हूँ। मेरे धरना स्थल कलेक्ट्रेट के आगे बीजेपी के विधायक पहुंचे हैं और किसानों से उन्होंने की है बातचीत। आइए सुनते हैं उनका किसानों की मांगों के संबंध में क्या कहना है, सुनिए। फीडर में 332 क्यूसेक एक मुश्त एक साथ लेने की जो कवायद फेफाना हेड पे बहुत लंबे समय से चल रही थी, उस धरने को पिछले 8-9 दिनों से सभी काश्तकारों ने यहाँ कलेक्ट्रेट के समक्ष रखा है। और हमारी मांग ये है कि जो बरवाड़ी फीडर के अंदर सफाई नहीं वो सफाई की जाए, अवैध मोगों को बंद किया जाए, पूरा पानी नोर के टेल के किसानों को मिले। और बहुत लंबे समय से जो दोनों नहर को एक करने की मांग थी, उसको लेकर आज मैं पूर्व विधायक अभिषेक मोटोरी आया हूँ। मेरे साथ हमारे साथी विधायक धर्मेंद्र जी मोची भी आए हैं और भी पार्टी के और किसान नेता हैं। हम इस धरने पे, इस मुहिम में, ये कोई एक छोटी बात का धरना नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मुहिम है। इस मुहिम में हर उस व्यक्ति का साथ देंगे जो किसानों की बात करेगा, क्योंकि ये अंतर्राज्यीय मसला है। बहुत बड़ा धरना इससे पहले रतनपुरा में, जसाना में, फेफाना में, मलवाड़ी में, पूरे इलाके में इन जो लगभग 30 से 35 गांव हैं वहाँ पर धरना चला था। और 200, 300, 400 काश्तकार आए दिन फेफाना से बाहर निकलकर बॉर्डर के वहाँ हेड के ऊपर बैठते थे। जब कोई सुनवाई नहीं हुई, जब कोई उम्मीद पूरी होती नहीं दिखी, तो तमाम काश्तकारों ने यहाँ पर हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट के सामने ये धरना शुरू किया है। और अगर समय रहते सरकार ने ये मांगे नहीं मानी तो इस धरने को हम और आंदोलन के रूप में तेज करेंगे और किसानों की हर संभव मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे। तीन राज्यों का ये मसला है पूर्ण रूप से, जहाँ से नहर आती है पंजाब में, फिर वाया हरियाणा और अंत में राजस्थान। और इन तीनों के कोऑर्डिनेशन को बिठाने के लिए हम पिछले दिनों जल शक्ति मंत्री जी से मिले थे। उन्होंने कमेटी का गठन भी किया था, परंतु अभी पूर्ण रूप से कागज़ तैयार नहीं हो पाए। अगर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम अगर भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो हम हमारी जिम्मेवारी से नहीं बचेंगे। और हरियाणा भी हम एक बार कागज़ राजस्थान तैयार करवा लें तो चाहे कितने ही बड़ा एस्टीमेट हो, कोई भी कागज़ क्यों ना हो, हम वहाँ तक अपने क्षेत्र के किसानों के लिए मेरे को कहीं भी जाना पड़े, हम निश्चित रूप से जाएंगे और वहाँ पर संघर्ष भी करेंगे। और अगर हमें अपने आदमियों से भी लड़ना पड़े मेरे इलाके के किसानों के लिए, तो हम गुरेज नहीं करेंगे। धरना स्थल पर आना हमारा कर्तव्य बनता है, हम प्रतिपक्ष के हैं। और धरना कब लगाया जाता है ये आपको ही पता है, हमें पता है। जब कोई सरकार गहरी नींद में सोती हो और जो काश्तकारों की तरफ ध्यान नहीं देती हो, तब धरने लगते हैं। मुझे आज नहीं, काफ़ी सालों से पता है कि नोर फीडर के अंदर जिस प्रकार से पानी की मारामारी और अंतिम छोर के किसानों के पास पानी नहीं मिल रहा है, ये लोग बैठे हैं। नहीं उस नहर का, न कुछ सफाई का मामला है, और सरकार ने किसी प्रकार का इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। अब रही बात अंतर्राज्यीय जल समझौते के तहत जो हमारा हिस्सा है, उसको हक लेने का अधिकार राजस्थान सरकार को है, जबकि राजस्थान सरकार पूर्णतः सोई हुई है, काश्तकारों के प्रति जागरूक नहीं है और काश्तकारों के हितों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। ये मैं धन्यवाद देता हूँ इन काश्तकारों लोगों को जो इस सर्दी के अंदर अपना घर बार कम से कम 100 किलोमीटर दूर छोड़ करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर धरने पर बैठे हैं अपने हक के लिए। हक इनको मिलना भी चाहिए और इनके संघर्ष में हम सम्मिलित हैं। इसमें कोई पार्टी वाली बात नहीं है। जो हक है वो हम लेने के लिए जब हमें बुलाया भी, आए हम और भी आएंगे। इनके हकों के लिए हम संघर्ष भी करेंगे और हम इनके साथ हैं, अकेले नहीं है, पर पूरा क्षेत्र भी इनके साथ है। परंतु जिस प्रकार से राजस्थान सरकार आँख बुझाने का काम कर रही है और किसी प्रकार से, अब वो कहते हैं कि भारत सरकार ने कमेटी बना दी, पर राजस्थान सरकार उस पर इंटरेस्ट नहीं लेती है। फिर भी हम तो ये कहते हैं हम भारतीय जनता पार्टी के हैं और हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जल शक्ति मंत्री हमारे हैं, तो हमारी पूरी टीम जिले की वहाँ जा करके फिर वार्ता करें। जब तक राजस्थान सरकार इसमें अपना इंटरेस्ट नहीं लेगी और इस बात का ध्यान नहीं देगी, यदि उनको काश्तकार दिख रहे हैं तो ध्यान देंगे, पर इनको काश्तकार दिख रहे हैं झूठी राजनीति करके, फ्रेम की राजनीति करके ये लोग वोट लेना चाहते हैं। पर अब राजस्थान की जनता जाग चुकी है, किसान अपने हक के, नोर फीडर के किसान अपने हक के लिए बैठे हैं, हम इनके साथ हैं। हर प्रकार से इनके संघर्ष का समर्थन करेंगे और हर प्रकार से इनके साथ जहाँ भी चाहेंगे वहाँ इनके साथ बैठेंगे। पिछले 5 महीने से नोर फीडर के किसान हरियाणा से नियमित अपना पूरा 332 पानी दिलाने की मांग को लेकर के धरने पर बैठे हैं। और अभी जब इनकी मांगों को नहीं सुना गया, गौर नहीं किया गया, सुनवाई नहीं हुई, तो अंततः अनेक प्रकार के आंदोलन के स्टेप उठाते हुए अंततः किसान अब 9 दिन से 9 किसान आमरण अनशन पर जिला कलेक्टर कार्यालय हनुमानगढ़ के आगे बैठे हैं।
मैं भी आज किसानों के बीच और इनके दुख दर्द और इनकी मांगों में शामिल होने के लिए आया। और सारी बातें पहले से मेरे ध्यान में है, लेकिन पुनः जब बात हुई, बार बार वार्ता, लिखित आश्वासन के बाद भी किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो किसानों के पास आंदोलन के अलावा कोई चारा बचता नहीं है। किसान नियमित रूप से 332 क्यूसेक पानी हरियाणा से राजस्थान का हनुमानगढ़ जिले का सिंचाई विभाग लेकर के देवे, इस बात पर अनशन पर बैठे हैं, लेकिन कोई नतीजा निकल नहीं रहा है। मैं आज इन मुद्दों को लेकर मुख्य अभियंता उत्तर जोन हनुमानगढ़ से मिला, और जैसे किसानों ने बताया कि समयबद्ध सीमा में सभी मांगों को पूरा करने का लिखित आश्वासन दे। इतने समय में जहाँ हरियाणा क्षेत्र में नहर क्षतिग्रस्त है, नहर के पटड़े जहाँ जहाँ कमज़ोर है, उनको ठीक करवा करके पूरा पानी नियमित रूप से हम आपको दिला देंगे, ऐसा ठोस आश्वासन जिला कलेक्टर महोदया की ओर से और मुख्य अभियंता की ओर से नहीं मिलता है, तब तक बार बार ठगे के किसान मानने की स्थिति में नहीं है। किस पर विश्वास करें? निश्चित रूप से किसानों की मांगें वाजिब है। इनको तुरंत सरकार को, प्रशासन को और सिंचाई विभाग को तुरंत सक्रियता के साथ त्वरित गति से काम करते हुए और इनकी समस्या का समाधान शीघ्र करना चाहिए। यह बहुत बड़ा अन्याय किसान के साथ हो रहा है, और इस ठिठुरती हुई सर्दी के अंदर किसान आज 9 दिन से भूखे प्यासे बैठे हैं। ये पूरे ज़िले के लिए एक शर्म की बात है। क्या कहेंगे फिर? बीजेपी की सरकार का विषय ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार कोई पानी नहीं दे रही है, मतलब ये एक प्रशासनिक और आपस का तारतम्य काम करने के मन की बात है। जैसे अभी ये कहते हैं हरियाणा में नहर क्षतिग्रस्त है और वो पूरा पानी लेने की स्थिति में नहीं है। किसानों ने अभी अपनी बात को रखी, इन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ नहर क्षतिग्रस्त है उस नहर को मिट्टी डलवा करके, अर्थवर्क का काम करवा करके और स्ट्रेंथ का काम करवा करके मजबूती करें, नहर को मजबूत करें और पानी लेवे। तो इसमें अब देरी कर रहे हैं, इसमें ये किसानों का तो कोई दोष नहीं है, और न कोई भी इसमें सरकार वाली बात आती है। तो ये तो सरकार की, प्रशासन की, राजस्थान सरकार की सक्रियता है, वही काम देगी उनको, क्योंकि वहाँ जो पैसा लगना है वो राजस्थान सरकार का लगना है, क्योंकि बजट राजस्थान सरकार को देना पड़ता है और काम कराने की एजेंसी हरियाणा सरकार की जो सिंचाई विभाग की एजेंसी वो होती है। तो ये अपना काम पूरा करके और वहाँ से इस काम को करवाने के लिए लगे तो सही, और उस काम को पूरा करवा करके किसानों को पानी देवे तो सही, ये इनकी जिम्मेदारी बनती है। तो हम भी ये मानते हैं कि यदि किसानों की मांग को शीघ्रता के साथ समाधान नहीं किया गया और इनकी मांग को पूरा नहीं किया किसानों की मांग को, तो किसान, हम भी तो किसान ही वर्ग से आते हैं, सारे लोग किसानों पर डिपेंड है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हर घर में, परिवार में जो खाने पीने का राशन है, अनाज है, फल है, सब्जी है, दूध किसानों घर से ही तो आता है। और ये हम अगर किसानों के प्रति प्रशासन, शासन और सरकार की हमदर्दी और इस प्रकार की तुरंत गौर करने की बात नहीं रहेगी, तो ये बड़ी शर्म की बात है। और शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो पूरे ज़िले के किसानों को साथ लेकर के हम इस आंदोलन को और बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे, इस आंदोलन को संबल प्रदान करेंगे।